हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बीए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करना और उसके ए टू जेड सारे ऑप्शंस सीखेंगे। अगर आप ये सारे ऑप्शंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक विद ऑल द ऑप्शंस इन एमएस वर्ड और ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 23। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हाइपरलिंक क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है या कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे हम किसी दूसरी चीज़ को लिंक कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप उससे कोई और पेज खोलना चाहते हैं, कोई फाइल खोलना चाहते हैं, कोई इमेज खोलना चाहते हैं या फिर कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उस लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं जो किसी दूसरी चीज से लिंक्ड है। ठीक है, तो हाइपरलिंक का जो हमारा ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में वो इंसर्ट मेन्यू में यहाँ लिंक्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पर होता है हाइपरलिंक। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपरलिंक और बुकमार्क तो इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे, लेकिन बुकमार्क को डिटेल में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके ए टू जेड सारे ऑप्शंस। तो यहाँ लिंक्स के ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट जो होती है वो होती है कंट्रोल के। ये आपको याद रखना है। हाइपरलिंक, लिंक के लास्ट में जो लेटर है वो के है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस में सबसे पहले तो होता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी कि आपके पास पहले से कोई फाइल है या वेब पेज है उससे आप लिंक कर सकते हैं। और इसमें आपको साइड में यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो है करंट फोल्डर, उसके बाद है ये ब्राउज्ड पेजेस और उसके बाद है रिसेंट फाइल्स। तो इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और साइड में आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में किसी से लिंक करना चाहते हैं, या फिर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी लिंक से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और या फिर आप किसी लिंक से ईमेल करना चाहते हैं, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो ये क्या होता है? जब आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर पहले से बना हुआ है, उससे अगर आपने अपने टेक्स्ट को लिंक करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर तो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या दिखाना है। इसको हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पर कुछ लिख के, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर क्लिक हेयर और मैंने मान लीजिए डेल वाले फोल्डर को क्लिक करके और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आया है ये क्या है? टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि जो आपने यहाँ पर दिखाना है। और आपने डेल वाले फोल्डर को सिलेक्ट किया था, तो जब आप कंट्रोल बटन कीबोर्ड में प्रेस करके और फिर इसको क्लिक करेंगे तो वो डेल वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसको, ये जो आपके यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर कुछ डिटेल दिखा रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको जब भी इस वाले क्लिक हेयर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो वो कंट्रोल के साथ करना है, यानी कि कीबोर्ड में आपको कंट्रोल दबाए रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे हैंड का सिंबल आ गया है। हैंड का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये लिंक है। तो कंट्रोल बटन दबाकर फिर आपने इसको क्लिक करना है और फिर आपने इसको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके पास वो डेल वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है कि आप इंसर्ट और हाइपरलिंक में जाकर वहां पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मान लीजिए आपने अपना खुद का टेक्स्ट पहले से ही लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप ये एक लाइन लिख रहे हैं, दिस इज माई डॉक्यूमेंट, क्लिक हेयर टू ओपन। ठीक है, आपने ये टेक्स्ट लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि क्लिक हेयर पे लिंक बन जाए तो एक तो तरीका था कि आपने हाइपरलिंक में जाकर यहाँ पर टाइप किया था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ इस टेक्स्ट पे लिंक बनाना चाहते हैं तो आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, और फिर आपको हाइपरलिंक में जाना है। तो इससे क्या होगा कि
आपका जो वो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था वो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पहले वाले किसी डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा हाइपरलिंक पे क्लिक करके यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऑप्शन किया था करंट फोल्डर, तो आपको यहाँ पर फोल्डर और फाइल्स मिलेंगी। फाइल्स कोई सी भी हो सकती है, MS वर्ड की, एक्सेल, पावर पॉइंट की या फोटो वगैरह। तो जो आपने ऊपर यहाँ से फोल्डर खोला है, ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर ओपन है, तो यहाँ पर जो भी आपके फाइल या फोल्डर होंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। आपने किसी से भी लिंक करना है तो आपको बस उस फोल्डर का नाम क्लिक करना है। जिस भी फोल्डर का या फाइल का नाम आप क्लिक करते हैं तो आपको उसका एड्रेस यानी कि उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखा देगा ये, और इसका मतलब है कि ये ओपन होगा, ये लोकेशन ओपन होगी जब आप क्लिक हेयर वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने जो टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना है लिंक वाला, वो तो आपको यहाँ लिखना है या आपको डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट करके यहाँ पर आना है, और उसके बाद जिसको आपने लिंक से क्लिक करके ओपन करना है वो फोल्डर आपको या वो फाइल यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अभी मैंने इसको कोरल को सिलेक्ट कर लिया है, कोरल वाले फोल्डर को, तो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ लिखा आ जाएगा। इसका मतलब कि क्लिक हेयर जो है वो इससे लिंक होगा। ठीक है, अब क्लिक हेयर में क्या चीज़ है, उसके ऊपर कुछ इंडिकेशन या कोई आपने मैसेज शो करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे साइड में यहाँ पर स्क्रीन टिप वाला एक बटन है। स्क्रीन टिप का मतलब होता है कि जब आप उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे, यानी कि क्लिक हेयर वाले लिंक पर पॉइंटर ले जाएंगे माउस का, तो स्क्रीन पर क्या मैसेज शो होना चाहिए उसको हम कहते हैं स्क्रीन टिप। तो स्क्रीन टिप पे क्लिक करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे इट विल ओपन द कोरल फोल्डर। तो आपने ये यहाँ पर स्क्रीन टिप लिख दी है, उसके बाद आपने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर ऐसे हाईलाइट हो गया है। इसमें ब्लू कलर आता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर होता है, और उसके नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक आती है। अगर आप ये अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके होम में जाकर और यहाँ से अंडरलाइन ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये जो कंट्रोल यू वाला जो बटन होता है यहाँ पर, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है इसका वो ब्लू होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि इस पे लिंक है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप पॉइंटर ले जाएंगे, तो आपके पास देखिए स्क्रीन टिप में जो आपने लिखा था वो लिखा आ रहा है यहाँ पर, इट विल ओपन द कोरल फोल्डर। ठीक है, और नीचे आपका लिखा आ रहा है कंट्रोल क्लिक। जब आपका किसी भी टेक्स्ट पर आप पॉइंटर ले जाते हैं और ये मैसेज शो करता है, तो इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट जो है वो क्या है, एक लिंक है। ठीक है, तो अगर आप इस पे अब कंट्रोल और क्लिक करेंगे और फिर यस पे क्लिक करेंगे तो आपका कोरल वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कोरल वाला फोल्डर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप सिंपल फोल्डर से लिंक कर सकते हैं या फिर किसी फाइल से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आपने लिंक तो बना दिया है, लेकिन आपने इस लिंक को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल आप कोरल को गलती से आपने लिंक कर दिया है, लेकिन आपने कोई और फोल्डर ओपन करना था, तो इसका हम लिंक जो है वो रिमूव करके दोबारा भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसी लिंक को हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको इस लिंक पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद जाना है एडिट हाइपरलिंक में। एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपके पास सेम वही चीज़ खुल जाएगी सब कुछ, और इसमें आप कोई जो अलग से फोल्डर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑडासिटी का जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आपने स्क्रीन टिप अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ स्क्रीन टिप पे क्लिक करके और इसको स्क्रीन टिप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑडासिटी फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद जब आप ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे तो देखिए इस पे पॉइंटर ले जाने से आपकी स्क्रीन टिप भी चेंज हो गई है, और आप जब इससे कंट्रोल से क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आपका ऑडासिटी वाला फोल्डर जो है वो ओपन होगा। ठीक है, इसको अभी मैं वहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक से क्या कर सकते हैं, उस लिंक को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट हाइपरलिंक। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हाइपरलिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा जो आपने लिंक किया था बस वो सिलेक्ट हो जाएगा, और इसका कोई खास यूज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल से क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन लिंक भी कर सकते हैं, ओपन हाइपरलिंक, तो सेम वही ऑप्शन होगा जो आप सिंपल कंट्रोल से क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन हाइपरलिंक कंट्रोल से क्लिक करने वाला ही ऑप्शन है। कॉपी हाइपरलिंक होता है कि ये आपका पूरा टेक्स्ट और जो इसके अंदर लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके
फिर राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और फिर किसी जगह पर पेस्ट करते हैं तो भी ये लिंक यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसी काम को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी हाइपरलिंक, और जहां पर भी आपको लगाना है वो लिंक वहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट से भी हो जाता है, तो आपको ये ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो ये जो इस टेक्स्ट पर लिंक हमने लगाया था ऑडेसिटी वाला फोल्डर का, तो वो ये यहाँ से हटा देगा। तो रिमूव हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी ऐसी लिंक वाली जगह पर राइट क्लिक करके आपको सिर्फ रिमूव हाइपरलिंक करना है, तो वो उसका जो लिंक है वो हटा देगा। उसको अगर चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर पॉइंटर माउस से ले जा रहा हूं तो कोई भी बॉक्स नहीं आ रहा, कोई भी स्क्रीन टिप नहीं आ रही, और कंट्रोल बटन दबाने से इसके ऊपर हाथ का निशान भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अब लिंक नहीं रहा, यानी कि इसके अंदर से लिंक हट गया है। और इसका जो कलर है वो आपने रेड किया था, तो आप इसको बाद में नॉर्मल कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आपने कोई इंटरनेट से आर्टिकल या कोई भी लाइन या कुछ भी ऐसा कॉपी पेस्ट किया है एमएस वर्ड में, तो उनमें बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। तो उन लिंक्स को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके आपको रिमूव हाइपरलिंक करना है। ठीक है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट तो मैंने आपको बताई है, कंट्रोल के होता है। तो अगर आप इसको दोबारा से, मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे तब भी ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको इंसर्ट में हाइपरलिंक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था आपका टेक्स्ट टू डिस्प्ले और स्क्रीन टिप क्या होती है, और यहाँ पर जो है आपका एड्रेस आता है। उसके बाद ब्राउज्ड पेज है। ठीक है, ब्राउज्ड पेजेस में क्या होता है, जो आपकी फाइल्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऑप्शन एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाया हुआ है। तो ब्राउज्ड पेजेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ना बहुत सारी फाइलों के लिंक आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इनमें से कोई आपने फाइल ओपन करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से देख लेते हैं क्या ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फाइल है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने लिंक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से वही आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लिक हेयर में जो है यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट किया था टेक्स्ट वो आ जाएगा लिखा हुआ, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन टिप में आपको जो भी टाइटल लिखना है, कुछ भी स्क्रीन टिप में दिखाने के लिए वो लिख सकते हैं, जैसे दिस इज बाय नाउ फोटो। ये एक बाय नाउ की फोटो है, एक बटन की, तो इसको मैंने स्क्रीन टिप को लिख दिया, फिर ओके और फिर ओके। तो इससे क्या होगा, सेम वही चीज आएगी। इस पे लिंक लग गया, इस पे अंडरलाइन आ गया, तो पॉइंटर ले जाने से दिखा रहा है दिस इज बाय नाउ फोटो। और जब आप इस पे कंट्रोल से क्लिक करके और ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है आपको। अगर वो फोटो है तो आपको फोटोज वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ओके। तो आपको वो फोटो ओपन करके दिखा देगा कि वो किस टाइप की फोटो है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बाय नाउ का एक बटन है, उसके साथ हमने लिंक किया था, तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसका लिंक लगा सकते हैं ब्राउज्ड पेजेस का। बेसिकली ये सेम वही बात है कि आप राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक में गए, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फाइलों को। ठीक है, यहाँ पर तो फोल्डर की सारी जो फाइलें हैं, जो ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है, ये सारी यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो उसमें आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ब्राउज पेजेस में आपको ऐसे लोकेशंस दिखा देता है। रिसेंट फाइल्स में आपकी जो भी रिसेंट फाइल होंगी, जो भी आपने ओपन की होंगी या यूज़ की होंगी, उनकी लिस्ट दिखाएगा, और उन फाइल्स में से आप किसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी अपनी रिसेंट फाइल्स क्लियर की हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाता है कि ये फाइल्स हैं, तो आप उन फाइलों में से किसी से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब एग्जिस्टिंग फाइल तो हो गया कि यहाँ से हमने इसको कर लिया क्लिक, यहाँ से क्लिक कर लिया, ऐसे ही यहाँ से क्लिक कर लिया। इन तीनों ऑप्शन से हम कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर को लिंक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है वेब पेज। अब ये वेब पेज क्या होता है? वेब पेज का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, आपने किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लगाना है, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि क्लिक हेयर की जगह फेसबुक लिखा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा फेसबुक, ठीक है, ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में, और आप चाहते हैं कि फेसबुक पे कोई क्लिक करे, यानी इस डॉक्यूमेंट में, तो फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है, या कोई पेज ओपन हो जाए, वो आपकी मर्जी है। तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। या तो आप एड्रेस उस वेबसाइट को ओपन करके वहाँ ऊपर से लिंक ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लिखेंगे https, उसके बाद फिर ये /www.facebook
facebook.com। तो आपने ये जो लिखा है ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी और इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, और स्क्रीन टिप में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो स्क्रीन टिप में मैंने लिख दिया क्लिक टू ओपन फेसबुक, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके कर दिया, फिर ओके। तो आप देखेंगे यहां पर क्लिक हेयर की बजाय अब फेसबुक लिखा आ गया, क्योंकि आपने टेक्स्ट टू डिस्प्ले में फेसबुक लिख दिया। जब आप इस पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा, आपका फेसबुक जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, फेसबुक वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ये ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने इंटरनेट बंद किया हुआ है ताकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना आए वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी पेज से भी लिंक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी, ये जो वेब पेज वाला ऑप्शन है ये इसलिए भी जरूरी है कि आप यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नंबर 1 पे ऐसे लिख दिया फेसबुक, दूसरे पे गूगल, जो आपका मेन जो आपके लिंक हैं, जो आपकी वेबसाइट्स है जिन पे आप डेली काम करते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको ना कोई भी वेबसाइट सर्च करके और टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बस यहाँ से कंट्रोल से क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपको गूगल से लिंक करना है, इसके ऊपर लिंक लगाना है गूगल का, जैसे मैंने गूगल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको या तो कंट्रोल के बटन दबाना है, नहीं तो इंसर्ट में हाइपरलिंक में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो एड्रेस का ये बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, https://www.google.com, ठीक है। ये आपने https:// फिर ये एक आपका वेब का एड्रेस होता है जो वेबसाइट का, तो वो आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे। नहीं तो आप उसको पहले ओपन कर लीजिए पेज को और फिर वहाँ से ऊपर से एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एड्रेस लिख दिया और वो गूगल आपने सेलेक्ट किया था, तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में गूगल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन टिप्स चेंज करना तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं नहीं लिख रहा इसको क्योंकि ये ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हमने कर दिया ओके, तो यहाँ पर गूगल का लिंक लग गया। जब आप कंट्रोल से इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसे ही आप इस पे जीमेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के करके यहाँ पर जीमेल का एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप अपनी यूजफुल जो वेबसाइट्स हैं जिनका आप डेली यूज करते हैं उनके लिंक आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, ताकि वो पेज कभी भी आप क्लिक करें और सीधा ओपन हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फेसबुक पे राइट क्लिक करके, इस पे राइट क्लिक करके, अभी ये कह रहा है कि फेसबुक की जो स्पेलिंग है वो गलत है। अब आप इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट हाइपरलिंक का। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसका स्पेलिंग जो एरर है वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक जो है ना एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये तो वैसे वेबसाइट का नाम है। तो आप इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने राइट क्लिक करना है, इग्नोर वंस, राइट क्लिक करके फिर आपका एडिट हाइपरलिंक आएगा। इस पे एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो वापस वहीं खुल जाएगा जो हमने सारा टेक्स्ट टाइप किया था। तो ये था आपका ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो एक बुकमार्क का ऑप्शन है, एक टारगेट फ्रेम का ऑप्शन है। टारगेट फ्रेम का ऑप्शन जो ये साइड में जितने भी ऑप्शंस हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। टारगेट फ्रेम का ऑप्शन सभी में कॉमन है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। और टारगेट फ्रेम का यहाँ पर नहीं है ऑप्शन। जो आप लिंक को डिलीट करते थे, यानी कि राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक, ये आप एडिट में जाकर और यहाँ जो लास्ट में एक बटन दिया हुआ है रिमूव लिंक, इससे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रिमूव लिंक करेंगे तो देखिए फेसबुक में से वो लिंक रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया और कंट्रोल के बटन दबाया मैंने कीबोर्ड में, तो वापस हम वहीं पे आ गए, ठीक है। अभी क्योंकि लिंक हटा दिया तो आपका रिमूव हाइपरलिंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको दूसरा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने अपने ही डॉक्यूमेंट में कहीं पर जाना है, ठीक है। तो आपने अपने ही डॉक्यूमेंट में जाने के लिए कोई लिंक बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स और बुकमार्क्स, ठीक है। इसको मैं 1 बाय 1 आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं। तो चाहे तो आप एग्जिस्टिंग फाइल एंड वेब पेज में जाकर बुकमार्क वाला ये जो बटन है साइड में, इस पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपके पास ये तीनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। या फिर आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करके देखेंगे तो तब भी आपके पास ये तीनों ऑप्शन आएंगे। तो यहां से भी आप वो ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप बुकमार्क में क्लिक करके यहां से भी वो ऑप्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर ऑप्शन है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट,
जैसा कि नाम बता रहा है कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के टॉप में जाना, ठीक है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेसिक कोर्स, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हम मैटर लिख देते हैं। मैटर लिखने के लिए मैं यहाँ पर रैंडम वाले फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी से मैटर लिखा आ जाए। तो एक आपने हेडिंग बना दी यहाँ पर बेसिक कोर्स के नाम से और उसमें आपका मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए आपने और लिख दिया इसमें मैटर, ठीक है, और आप अगले पेज पर आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया है DTP कोर्स और यहाँ पर भी आपने वो मैटर बना दिया, ठीक है। कुछ भी मैटर लिखा हुआ है, मैं बस पेजेस बनाने के लिए मैटर टाइप कर रहा हूँ या एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रैंडम वाला फंक्शन लगाकर और ये लिख दिया है। अब मान लीजिए आपको इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक टॉप वाला बटन बनाना है जिस पे आप क्लिक करें तो सीधा फ्रंट जो फर्स्ट पेज है उस पर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे क्लिक टू गो टॉप, कुछ भी यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पे आपको लिंक करना है, ठीक है। तो आपने इसको लिखने के बाद सिलेक्ट करना है, उसके बाद हाइपरलिंक में जाना है, फिर यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्लिक करना है और फिर कर देना है सिंपली ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक बन गया है और इसमें करंट डॉक्यूमेंट, ये देखिए इसमें स्क्रीन टिप में लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि इसको क्लिक करने से आप सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के टॉप में चले जाएंगे। तो अगर आप इसको कंट्रोल से क्लिक करते हैं तो देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गया है, ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट में जा रहा हूं वापस और मैंने यहां पर कंट्रोल से क्लिक किया तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच गया। तो ये टॉप ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है कि आप उस पे लिंक पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट के टॉप में यानी कि फर्स्ट पेज पर पहुंच जाए। तो ये ऑप्शन था टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हेडिंग्स। अभी हेडिंग्स में आपकी कोई भी हेडिंग यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने किसी हेडिंग से लिंक करना है तो उसके लिए होता है ये हेडिंग्स वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के लिए मैंने आपको हेडिंग से रिलेटेड होम में ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर राइट क्लिक करने से ऑप्शंस आते हैं। हेडिंग वाला एक मैंने वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और उसमें आपको हेडिंग से रिलेटेड A to Z सारे ऑप्शंस बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जब भी आपको टाइम लगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमने क्या करना है, सिंपल हेडिंग बनानी है। तो उसके लिए मैं जिसको मुझे हेडिंग बनाना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने बेसिक कोर्स को हेडिंग बनाना है तो आपको बेसिक कोर्स ऐसे सिलेक्ट करना है और हेडिंग 1, 2, 3 इनमें से कोई भी स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं हेडिंग 1 दे रहा हूँ। तो स्टाइल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर सारी हेडिंग्स दिखेंगी। तो DTP कोर्स को सिलेक्ट करके भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया और ऐसे ही जो आपका डिप्लोमा कोर्स है उसको भी सिलेक्ट करके मैंने हेडिंग 1 दे दिया। अब हमारे इस डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग्स हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि किसी भी हेडिंग पे हम जा सके। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बेसिक, कि मैं बेसिक पे क्लिक करूँ तो बेसिक वाली हेडिंग पे जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया DTP पे क्लिक करूँ तो DTP वाली हेडिंग पे जाए और ऐसे ही डिप्लोमा, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं जिस पर हमको लिंक बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 नाम लिख दिए तीनों हेडिंग से लिंक करने के लिए। अब जैसे मैं बेसिक को सिलेक्ट करके और फिर कीबोर्ड में कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो हम देखेंगे कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपके हेडिंग्स के अंदर तीनों हेडिंग्स आ गई हैं जो आपने हेडिंग ऑन की थी, ठीक है। तीनों जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई किया था वो सारे यहाँ पर हेडिंग आ जाएंगी। अब आपने जो ये बेसिक को सिलेक्ट किया है इसके साथ किस हेडिंग को लिंक करना है, तो आपने बेसिक के साथ तो बेसिक कोर्स वाली हेडिंग को लिंक करना है। तो बेसिक कोर्स को क्लिक करेंगे और फिर ओके, तो आपका ये लिंक बन गया। ऐसे ही आपको DTP पे सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के बटन दबा सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ऐसे ही यहाँ से हेडिंग्स वाले सेक्शन में DTP कोर्स वाले हेडिंग को सिलेक्ट करना है और फिर ओके। और ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, हाइपरलिंक में डिप्लोमा कोर्स को लिंक कर दिया। अब आप जैसे ही कंट्रोल और क्लिक करेंगे बेसिक पे तो ये बेसिक वाली हेडिंग पे पहुंच जाएगा। देखिए कर्सर हमारा बेसिक हेडिंग, बेसिक कोर्स वाली हेडिंग पर आ गया है। ऐसे ही अगर आप DTP पे क्लिक करेंगे तो DTP कोर्स वाली हेडिंग पे आ गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप उस हेडिंग पे तो आ गए लेकिन आपको वापस मेन मेन्यू में जाने के लिए ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। फिर आपने कंट्रोल और डिप्लोमा पे क्लिक किया तो डिप्लोमा वाले इस हेडिंग पर आ गए हैं। तो ये है कि ऊपर वाले मेन्यू से तो हम इन अलग अलग हेडिंग्स पर आ गए,
लेकिन इन हेडिंग से वापस मेन मेन्यू में कैसे जाएंगे, इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जितनी भी ये मोबाइल कस्टमर केयर वाले होते हैं, ठीक है, उनको आप जो भी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उनके पास ना लिंक होते हैं। वो आपकी रिचार्ज की डिटेल, किसी भी चीज़ की डिटेल जब भी ओपन करना चाहते हैं तो वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उस डेटा पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। तो अभी हमने ऊपर जो मेन्यू बनाया उनसे हम इन हेडिंग्स पर तो आ सकते हैं, लेकिन इन हेडिंग्स से ऊपर मेन मेन्यू में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए आपको हर एक हेडिंग के टॉप में, ठीक है, आपको एक होम या कुछ भी जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो बना सकते हैं। इसको नॉर्मल कर देंगे हम, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके हेडिंग्स में यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन होता है, इसको आपने नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। इसको आपने फिर कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हर एक जो हेडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर आपने पेस्ट करना है इसको, होम को, सिंपल जो होम लिखा हुआ है। तो इसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर भी आपने होम को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तीनों पे आपने होम कर दिया और आपको एक होम लिखना है जो सबसे टॉप में, ठीक है, सबसे टॉप में आपने लिख दिया यहां पर होम। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपने इन हेडिंग्स के ऊपर होम लिखे थे उनको सिलेक्ट करके और लिंक करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके और आपने कंट्रोल के प्रेस करना है, ठीक है, और आपने इसको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और फिर ओके। ऐसे ही आपने, क्योंकि वो आपका होम जो है वो टॉप में है, यानी कि जो आपने मेन्यू बनाया है वो टॉप में है, तो इसलिए आपको यहां से टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट करना है। हर एक होम में, हर एक होम जो आपने हेडिंग के ऊपर लिखा है उन सबको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के करके टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट करना है। तो अब क्या होगा, जैसे अब आप देख सकते हैं कि मैं डिप्लोमा कोर्स वाले हेडिंग पर हूं। जैसे ही मैं होम पे कंट्रोल से क्लिक करूंगा तो देखिए मेन मेन्यू में आ गया मेरा कर्सर, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए डीटीपी पे जाना है तो डीटीपी वाली हेडिंग पे मैं यहाँ पर कंट्रोल से क्लिक करूंगा तो डीटीपी कोर्स वाली हेडिंग पर पहुंच जाएगा। अब मुझे वापस मेन मेन्यू में आना है तो मैं होम पर क्लिक कर दूंगा। देखिए कितना आसान काम हो गया। मैं किसी भी लिंक पर कभी भी जा सकता हूं और वापस अपने मेन मेन्यू में आ सकता हूं। तो ऐसे ही आपकी बुक में भी होता है, बुक में इंडेक्स होते हैं, ठीक है। बुक के फ्रंट में आपके कौन से चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है वो सारा लिखा होता है। तो आप फट से उस चैप्टर के पेज नंबर को देख के उसी पेज नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो ये सेम वैसे ही बेसिकली लिंक के थ्रू किया हुआ है कि आप किसी भी हेडिंग पर कभी भी जा सकते हो और वापस इस हेडिंग पर आना हो तो आपको सभी हेडिंग्स के अंदर होम वाला या कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिख के उसको ऊपर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी हेडिंग्स जो है वो लिंक होती हैं। अभी मैं इन सभी हेडिंग्स को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, होम को बस रख रहा हूं यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है हाइपरलिंक में बुकमार्क, ठीक है, बुकमार्क्स। तो बुकमार्क क्या होता है, जब भी आप किसी हेडिंग का एक नाम दे देते हैं, एक मार्क दे देते हैं तो उसको बुकमार्क कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं यानी कि बुक पढ़ रहे हैं तो आपने आज मान लीजिए 5वां चैप्टर पढ़ लिया है और आपको कल याद रखना है कि 6ठा चैप्टर पढ़ना है, तो आप 5वें चैप्टर पर या तो उस पेज को फोल्ड कर देते हैं या वहां पर पेंसिल या पेन लगा देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे पता चल जाए कि हाँ मैंने जो है 5वां चैप्टर जो है वो पढ़ लिया था कल और आज मुझे 6ठा चैप्टर पढ़ना है। तो आप एक निशान जो लगा देते हैं उसको बुकमार्क कहते हैं। बुक में कोई निशान लगाना कि यहाँ तक मेरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। ये बुकमार्क वाला ऑप्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो बुकमार्क को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो आपने हेडिंग बनाई है उनको सिलेक्ट करके यहाँ से ये बुकमार्क वाला ऑप्शन होता है लिंक्स के अंदर, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि बुकमार्क क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसका बुकमार्क दे दिया बेसिक और इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको डीटीपी वाले कोर्स को सिलेक्ट करके और बुकमार्क में जाके यहाँ पर आपने दे दिया मान लो इसको हेडिंग डीटीपी और यहाँ से राइट साइड में जो ऐड का बटन है उससे ऐड कर दिया। बस आपको इतना ही करना है, सिलेक्ट करना है और बुकमार्क में जाके ऐड करना है उसका नाम देके कोई भी। तो बुकमार्क में मैंने यहाँ पर कर दिया डिप्लोमा। अब क्या है कि ये जो सभी नाम है ये सारे मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क है एक, मतलब उस पे निशान लगा दिया है आपने कि ये हेडिंग इस निशान के साथ लिंक है।
अब आपने किसी भी हेडिंग पे जाना है तो वही आपको तरीका लगाना है, जैसे बेसिक वाला, जैसे मैं बेसिक लगा रहा हूँ, फिर ये डीटीपी मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर डिप्लोमा। सेम वैसे ही तरीका है जैसे आपने हेडिंग्स में किया था, बस इसमें बुक मार्क्स हैं, उसमें हेडिंग होती है। तो आप बेसिक वाले को ऐसे सिलेक्ट करके सिंपल जो आपने टेक्स्ट लिखा है, तो आपको बेसिक पे मान लीजिए हाइपरलिंक लगाना है, तो बेसिक को सिलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाना है, तो आप देखेंगे कि वो सारे बुक मार्क यहाँ पर आ गए हैं। आपने बेसिक के साथ, बेसिक वाली हेडिंग के साथ लिंक करना था, तो बेसिक वाली हेडिंग का बुक मार्क ये है, तो इसको क्लिक करके आपने सिर्फ ओके करना है। ऐसे ही डीटीपी को सिलेक्ट करके इंसर्ट हाइपरलिंक में जाकर डीटीपी वाले को सिलेक्ट करना है, और ऐसे ही डिप्लोमा वाले को सिलेक्ट करना है, और फिर हाइपरलिंक में जाकर डिप्लोमा वाला जो बुक मार्क था उसके साथ लिंक करना है, और फिर ओके। तो आप देखेंगे बेसिकली सेम वही वैसे ही लिंक बन गए हैं जैसे हेडिंग में बने थे। तो जब हम इस पे बेसिक पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे, बेसिक कोर्स पर आ गया। होम पे कंट्रोल से क्लिक कर रहे हैं, वापस वहीं आ गए। कंट्रोल से डीटीपी पे क्लिक कर रहे हैं, कंट्रोल से डीटीपी पे क्लिक करेंगे तो डीटीपी वाले कोर्स पे आ गए, और कंट्रोल से होम पे क्लिक कर रहे हैं तो वापस वहीं आ गए। ठीक है, फिर मैंने डिप्लोमा पे कंट्रोल से क्लिक करा तो डिप्लोमा कोर्स पे आ गए बुक मार्क पे, और जब होम पे क्लिक करेंगे तो वापस वहीं आ गए। तो इस तरीके से हेडिंग्स और बुक मार्क्स दोनों लगभग सेम ही है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बस उनको अप्लाई करने का फर्क है कि हेडिंग में आपको हेडिंग अप्लाई करनी पड़ती है और बुक मार्क में आपको बुक मार्क्स बनाने पड़ते हैं। इसमें अगर आप एक बात नोट करोगे, गौर करोगे, तो जो आपका पहले लिंक था उसका कलर ब्लू था, और अब देखिए अब इनका कलर कैसा हो गया, पर्पल कलर हो गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, तो वो होता है ब्लू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिंक का जो कलर होगा वो ब्लू होगा, और इनके नीचे अंडरलाइन आती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि पहले से ही। और जब आप इस लिंक को कभी भी एक बार क्लिक कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब आप किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं विजिटेड लिंक, यानी कि उसको आप विजिट कर चुके हैं, एक बार उसको ओपन कर चुके हैं या उस पर क्लिक कर चुके हैं। तो जो सिंपल लिंक होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो विजिटेड लिंक होता है बाय डिफॉल्ट वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसलिए ये पर्पल सा कलर आ गया इसके अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका हाइपरलिंक में बुक मार्क का ऑप्शन। अभी मैं इनको लिंक्स को डिलीट कर रहा हूँ, होम को रखते हैं अभी, क्या पता जरूरत पड़ जाए। फिर हम हाइपरलिंक में गए, तो ये थे आपके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स और बुक मार्क्स, और यही वाले ऑप्शन आपके एग्जिस्टिंग फाइल एंड वेब पेज में यहाँ बुक मार्क वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तब भी वही चीज़ आएगी। तो ये सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यानी आपने नया डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, आप चाहते हैं एक लिंक बन जाए जिसपे मैं क्लिक करूं तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो ये बेसिकली नई फाइल बनाने जैसा ही है, जैसे आप कंट्रोल एन से नई फाइल बना के सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइड में ये ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे पहले वही है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो आपने क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लिक टू ओपन, कोई भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आपको स्टेबल लगे। उसके बाद नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट आपने क्या रखना है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट फाइल के नाम से मैंने फाइल का नाम दे दिया है। ये फाइल कहां पर स्टोर होगी, ठीक है, ये फाइल कहां स्टोर होगी, ये फाइल कहां बनेगी नई डॉक्यूमेंट वाली, ये आपकी इस लोकेशन पर बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लोकेशन अलग हो जाए, कोई और लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर साइड में चेंज वाला बटन दिया हुआ है, तो चेंज वाले बटन पे क्लिक करके आप जिस लोकेशन पे अपना जो ये फाइल बनाना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है अपनी ये फाइल, तो मैं डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर दूंगा और फिर कर दूंगा ओके। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी ये जो फाइल है ये टेस्ट फाइल डॉट HTML बन रही है। अगर आप इसको MS वर्ड की फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको इसको DOCX करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा के जो ये फाइल का नाम लिखा हुआ है जो ऑटोमेटिक आ गया था, अगर आप HTML रहने देंगे तो वो HTML की फाइल बन जाएगी, लेकिन अगर आप MS वर्ड की फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको DOCX करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो होता है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका लिंक तो यहाँ पर बन जाएगा लेकिन वो फाइल आपकी खुलेगी नहीं। वो फाइल आप जब आप दोबारा कंट्रोल से क्लिक करेंगे तब खुलेगी, यानी कि साथ की साथ नहीं ओपन होगी। जैसे मैं आपको इस ऑप्शन को करके दिखाता हूँ।
तो आपने सिंपली ऊपर टेक्स्ट टाइप कर दिया जो आपको अपनी फाइल में, इसमें डॉक्यूमेंट में दिखाना है। किससे लिंक करना है आपने, इस नई फाइल से लिंक करना है जो नई फाइल बनेगी। और अगर आपने उसको बाद में ओपन करना है तो आपने ऑप्शन को क्लिक करना है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, लेटर का मतलब बाद में। तो इस ऑप्शन को क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर ना वो लिंक आ गया है, ठीक है। होम वाली लाइन में मेरा क्लिक था तो इसलिए होम को चेंज करके इसने वो कर दिया। तो अभी देखिए वो फाइल ओपन नहीं हुई है, बस ये लिंक बन गया है, क्योंकि बाद में काम करना है। तो बाद में कैसे काम करेंगे, हम कंट्रोल से इस पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो हमारी वो टेस्ट फाइल के नाम से एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो ऊपर टाइटल में टेस्ट फाइल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप नई फाइल यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और वापस से हाइपरलिंक में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से लिख दिया क्लिक टू ओपन, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। उसके बाद फाइल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने फाइल का नाम दे दिया टेस्ट फाइल 2 के नाम से दे देते हैं, वन के नाम से दे देते हैं, टेस्ट फाइल 1, ठीक है। ये फाइल आपने कहाँ पे सेव करनी है वो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं चेंज में से, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्स में करनी है। और फिर डॉक्यूमेंट्स में आप जो HTML ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है वो इस वजह से भी आता है क्योंकि आपके सेव एज टाइप में यहाँ पर HTML सेलेक्ट है। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी MS वर्ड वाली फाइल बनेगी। जो भी आप यहाँ से फाइल की टाइप सेलेक्ट करते हैं उस टाइप की फाइल बन जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट वाली इस लोकेशन पे जो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक docx आ गया, नहीं तो आप इसको docx जो ये इसको टाइप भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर पहले हमने ये वाला ऑप्शन किया था लेटर वाला तो आपकी फाइल क्लिक करने के बाद ही खुली थी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अभी ओके करते लिंक भी बन जाए और वो फाइल भी ओपन हो जाए तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि आपका लिंक तो बन ही जाएगा आपके इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये जो नई फाइल आपने टेस्ट फाइल 1 के नाम से बनाई है ये साथ के साथ अभी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपने इसको ओके किया तो आप देखिए ये वाली फाइल ऑटोमेटिक ओपन होगी, मैंने कंट्रोल क्लिक किया ही नहीं। तो साथ के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं एक नई फाइल बना के तो वो आप कर सकते हैं। तो टेस्ट फाइल 1 के नाम से ऊपर टाइटल देखिए लिखा हुआ है। तो ये हमारी ऐसे नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा जब आप उस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको ऊपर से क्लोज कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं दोबारा से अगर उसको यूज़ करना चाहता हूँ, अब इसका अगर आप लिंक का कलर देखेंगे तो ब्लू है। जैसे ही मैं कंट्रोल से क्लिक कर दूंगा और यस करूंगा, देखिए वो फाइल ओपन होगी हमारी टेस्ट फाइल 1 के नाम से, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका कलर जो है पर्पल हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के साथ लिंकिंग कर सकते हैं। तो आप इसको राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक में गए तो वापस उसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है आपका क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, जो अगर आप डॉक्यूमेंट में ऐसा लिंक बनाना चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने से आपका ईमेल वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाए और उसमें आप क्लिक करके किसी को ईमेल कर सके, आपको जीमेल ओपन ना करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप लिख सकते हैं कोई भी टाइटल, जैसे मैंने लिख दिया सेंड ईमेल टू, मान लीजिए एक किसी भी सेंड ईमेल टू इंस्टीट्यूट, मान लीजिए ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बंदे का नाम लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वो टाइप कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंड ईमेल टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस में आपको लिखना है मेल टू, ठीक है। मेल टू लिखने के बाद जैसे ही आप स्पेस बटन दबाएंगे तो आपके पास ये ऐसे लिखा आ जाएगा, इसको आप काट के, और इंस्टीट्यूट की कोई भी ईमेल है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे BA कंप्यूटर एक्सपर्ट @gmail.com। तो मैंने ये टाइप कर दिया। तो मेल टू फिर कॉलन, फिर उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आपने लिखनी है वो लिख सकते हैं। ईमेल आईडी के बाद आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, तो मैंने लिख दिया जैसे इसका सब्जेक्ट ये टेस्ट मेल है, टेस्ट ईमेल टू चेक, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिसेंटली यूज्ड ईमेल में अगर आपने कोई ईमेल पहले यूज की होगी तो वो यहाँ पर लिस्ट में दिखा देता है, अगर नहीं की होगी तो यहाँ पर लिस्ट में कुछ नहीं आएगा। तो आपने बस यही करना है और फिर उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका यहाँ पर लिंक बन जाएगा ईमेल सेंड करने के लिए। जैसे ही आप कंट्रोल और इससे क्लिक करेंगे तो आपका ना आउटलुक वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जो कि ईमेल से रिलेटेड है। जैसे कि आपको ये दिखा रहा है किस सॉफ्टवेयर से आप ईमेल करना चाहते हैं। तो बेसिकली outlook.com यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें
आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो आउटलुक वाला सॉफ्टवेयर तो अगर आपको नहीं आता है तो आप ईमेल वाला ये ऑप्शन नहीं कर सकते, या कोई और जो इसमें हमारे अलग अलग तरह के जैसे याहू दिया हुआ है, गूगल दिया हुआ है, तो इनका कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उससे ईमेल करने के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आउटलुक को समझाना है, फिर उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं वो सभी आना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको सिर्फ बताने के लिए है कि ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर खुलेगा, बस उसमें आपको मैसेज या फाइल अटैच करके और सेंड करना है जैसे आप जीमेल में करते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम ये नहीं कर सकते, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी पर किसी के पास मैसेज करना चाहते हैं, कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल वाले सिस्टम से सॉफ्टवेयर से भेज सकते हैं। आउटलुक एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपको आने वाले फ्यूचर में प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। अभी फ़िलहाल इसमें आपको ये स्किप करना है और आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि ईमेल को कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हाइपरलिंक में देखिए ये तो सारे ऑप्शन थे ऐसे कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज से आपने लिंक करना है, ठीक है। आपने अपने डॉक्यूमेंट के किसी प्लेस के साथ लिंक करना है, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है उसके साथ लिंक करना है, और एक है ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना। अब इसमें एक ऑप्शन आपका रहता है वो है टारगेट फ्रेम, ठीक है। अब टारगेट फ्रेम क्या होता है? टारगेट फ्रेम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे और इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो टारगेट फ्रेम को अच्छे से समझने के लिए आपको 2 या 3 फाइलें जो है अलग अलग सेव करनी पड़ेंगी और उनको कंपेयर वाली विंडोज में लगाना पड़ेगा, यानी कि उसके फ्रेम बनाने पड़ेंगे, तभी आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो ये रेयरली काम में आते हैं, कभी यूज़ नहीं किया मैंने ज़िंदगी में आज तक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। अभी आप कोई भी लिंक क्लिक करते हैं तो फाइल हमारी एक नई विंडो में ओपन होती है, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि उसी फ्रेम के अंदर ओपन हो जाए। यहाँ पर 2-3 फाइल खुली हैं, उसको आपने अरेंज किया हुआ है तो उसके अंदर ओपन हो जाए। अब ये फ्रेम वाला ऑप्शन करने के लिए मैं आपको इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ये वाली फाइल जो है इसको आपने सेव कर दिया Ctrl+S से। मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया हाइपरलिंक 1.2 के नाम से, ठीक है। हाइपरलिंक 1 से सेव कर देते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स में, और मैंने कर दिया इसको सेव, ठीक है। उसके बाद आपको इसी फाइल में कुछ चेंजेस कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका जो टेक्स्ट है पूरा, ये जो इस हेडिंग का, इसको मैं कलर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो मैंने इसको मान लीजिए रेड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कर दिया सेव एज। सेव एज करके मैंने इसका फाइल का नाम दे दिया है 2, हाइपरलिंक 2, और डॉक्यूमेंट्स में ही मैंने इसको सेव कर दिया है। आपकी फाइल्स कुछ भी हो सकती है, ये तो मैं इसी फाइल में थोड़ा चेंज करके और 2-3 फाइल बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास पहले से 2-3 फाइल्स बनी हुई हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये 2 फाइलें बना दी, एक में ब्लैक कलर है और एक में ये रेड कलर है। अगर आप अभी देखेंगे ऊपर तो ये हाइपरलिंक 2 वाली फाइल है, ठीक है, जिसमें रेड कलर है। आप ऊपर टाइटल देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, टारगेट फ्रेम वाले ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आपको इसको फ्रेम में लगाना पड़ेगा। तो फ्रेम में लगाने के लिए आपको क्या करना है, रिव्यू वाले टैब में जाना है और यहां से कंपेयर का एक ऑप्शन होता है। कंपेयर में आपको यहां पर कंपेयर का एक बटन दिखेगा, इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये 2 फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें आपको क्लिक करके जो आपकी हाइपरलिंक वाली फाइल थी उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो यहां पर मैंने हाइपरलिंक 2 वाली फाइल को सिलेक्ट कर लिया जो अभी ओपन है, और यहां से हाइपरलिंक 1 वाली फाइल जो है वो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाइपरलिंक 1 वाली फाइल ओपन कर ली। इन दोनों को आमने सामने लगाकर पहले वाले में आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो आपने अभी ओपन की हुई है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं हाइपरलिंक 2 वाली फाइल ओपन है। तो ऐसे ये दोनों सिलेक्ट करके आमने सामने और इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट में है ना 3 फ्रेम बन गए हैं। एक तो ये फ्रेम है, ठीक है, जो आपका कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपका ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये वाला, ये आपका हाइपरलिंक 2 वाली फाइल है, और ये जो आपकी है हाइपरलिंक 1 वाली फाइल है, ठीक है। ये ऊपर नीचे ऐसे फ्रेम में लग जाते हैं। इसके फ्रेम को आप ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आपकी स्क्रीन जो है डॉक्यूमेंट की वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसमें यहाँ पर अभी 3 हिस्से आ गए हैं। तो ये तीनों हिस्सों में
ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है और ये फ्रेम 3 है। ठीक है, तो इस तरह इनके नाम है, अभी मैं बताऊंगा आपको वो कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिंक लगाना है और उस लिंक से कोई भी फाइल या कुछ भी खोलना है, जो आपने वो आपने फ्रेम 3 में खोलना है। ठीक है, ये जो नीचे ये वाला फ्रेम है इसमें आपको फाइल खोलनी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वाली फाइल में, मैं इस वाली फाइल में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट में मैं हाइपरलिंक में गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एग्जिस्टिंग फाइल में गया। मान लीजिए आपने ये सी लैंग्वेज नोट्स वाली फाइल के साथ लिंक करना है, तो आपने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप लिख सकते हैं सी लैंग्वेज नोट्स, जो भी आपने टाइटल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट फ्रेम वाला बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 ऐसे लिखा आ जाएगा। और जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं ये भी ऐसे ही हैं, इसमें होल पेज में सेम फ्रेम में आपके उसी फ्रेम में ही लिंक ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जैसे ये तीनों फ्रेम वो हैं जो आपके यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए फ्रेम 3 में ओपन करना है अपने इस लिंक को, डॉक्यूमेंट को, तो फ्रेम 3 यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया और ओके। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम 3 में ही सारे डॉक्यूमेंट ओपन हो इस फाइल के अंदर, तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है, सेट एज डिफॉल्ट फॉर ऑल हाइपरलिंक्स, यानी सारे हाइपरलिंक्स में फ्रेम 3 में ही खुलेगा वो डेटा जो है हमारी फाइल है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके, तो आपका ये टेक्स्ट जो है ये इस फाइल में यहाँ पर लिखा आएगा और आपकी फाइल जो है वो ये ओपन होगी और टारगेट फ्रेम आपका फ्रेम 3 है, यानी कि नीचे वाला ये फ्रेम, और इसको आपने ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर लिंक बन गया। जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल से, तो फ्रेम 3 की जगह पे ये जो फ्रेम 3 था इसके अंदर वो सी नोट्स वाली फाइल खुल जाएगी, ये देखिए। और इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जूम, ये देखिए। तो फ्रेम 3 आपका जो था उसके अंदर आपकी ये फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी फ्रेम में ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस लिंक को राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक में जा रहा हूँ और टारगेट फ्रेम में मैंने फ्रेम 3 की जगह सेम फ्रेम कर दिया और मैंने कर दिया ओके और ओके। तो जब आप इस पर कंट्रोल से क्लिक करेंगे और फिर यस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वो सी के नोट्स हैं वो इसी फ्रेम में खुल गए जिसमें मैंने लिंक बनाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है सेम फ्रेम के अंदर। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब इसमें कंट्रोल जेड नहीं होगा तो इसलिए आपको कंट्रोल डब्ल्यू करना पड़ेगा। कंट्रोल डब्ल्यू करने से वो फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेम फ्रेम वाला कर सकते हैं। फिर आपने राइट क्लिक किया, एडिट हाइपरलिंक में गए और आपने फिर टारगेट फ्रेम में क्लिक किया। सेम फ्रेम की बजाय आप होल पेज यानी यहाँ पर सेम पूरा पेज खोल सकते हैं। तो छोटा सा एक पेज, ये सेम ही ऑप्शन है बट इसमें यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा पेज छोटा जूम होके दिखेगा। और उसके बाद नई विंडो करेंगे तो नए पेज में आपका वो जो फाइल है वो खुलेगी। पेरेंट फ्रेम का मतलब होता है बड़े फ्रेम में, कोई एक बड़े फ्रेम के अंदर छोटा फ्रेम है तो आपको बड़े फ्रेम में ये ओपन करके दिखाएगा। ये ऑप्शन समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे फ्रेम वाले ऑप्शन करने पड़ेंगे। ये मैं आपको फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो एडवांस ऑप्शंस हैं वहाँ पर करवाऊंगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये फ्रेम वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अगर आप लिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको मैंने सारे ऑप्शंस इसमें से बता दिए हैं। ये एग्जिस्टिंग वाले में यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस थे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ये वाले ऑप्शंस थे, क्रिएट न्यू में ये वाले ऑप्शंस थे जिसमें मैंने सारे ऑप्शंस क्लियर कर दिए। स्क्रीन टिप क्या होती है, टारगेट फ्रेम क्या होता है, रिमूव लिंक क्या होता है और ईमेल वाले ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और हाइपरलिंक बना सकते हैं। इसमें आपको एक और पॉइंट मैं बता देता हूं जाते जाते कि आपने अभी तो क्या किया है, टेक्स्ट के साथ ही हाइपरलिंक किया है। ठीक है, अगर आप किसी शेप के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इंसर्ट में कोई शेप या फोटो लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एरो का एक बटन बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एरो का बटन बना दिया। इस पर अगर मैं क्लिक करके और फिर हाइपरलिंक में जाकर और यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने डेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर कर दिया ओके। तो जब आप इस पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे, जब आप इस पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो वो फोल्डर तब भी खुल जाएगा। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी उस पर हाइपरलिंक बना सकते हैं और किसी शेप पे, किसी फोटो पे भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो फोटो पे हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको फोटो को क्लिक करके इंसर्ट हाइपरलिंक में जाना है। फिर आपको ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है जो शेप आपने बनाई है या फोटो। तो इस तरीके से आप किसी शेप को या फोटो को सिलेक्ट करके भी उस पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं, टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किस पे लगाना चाहते हैं किस पे नहीं। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं और ये थे आपके A to Z सारे ऑप्शंस। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।